सीएम योगी आदित्यनाथ की आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो रहा है, समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके साथ में यहाँ पर अन्य जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो भी मौजूद हैं। वाकई में शानदार काम किया गया है इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से महाकुंभ में, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए और लगभग 4-4.5 लाख से ज़्यादा टेंट यहाँ पर थे। एक बड़ी टेंट सिटी यहाँ पर बनी रही और इससे ये समझ में आता है कि सफल आयोजन हुआ है महाकुंभ का। और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज क्योंकि पहुँचे हैं महाकुंभ क्षेत्र में समापन के लिए, समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो ऐसे में ये तमाम सफाई कर्मचारी जिनका सम्मान भी किया जाएगा और किया जा रहा है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो 45 दिन तक चला ये महाकुंभ आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन भीड़ आज भी है क्योंकि जो लोग हैं वहां त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते रहते हैं। तो ऐसे में वो लोग जो रास्ते में थे, जो नहीं पहुंच पाए महाशिवरात्रि के दिन, फिलहाल उनका यहाँ पर आना जाना जारी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अभी पहुंचे हुए हैं महाकुंभ क्षेत्र में और यहाँ पर उनका कार्यक्रम, समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं प्रयागराज और यहाँ पे फिलहाल सफाई कर्मियों के साथ में वो मौजूद हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी। हालांकि देखिए जाहिर है कि जोन यहाँ पे काफ़ी सारे बनाए गए थे, अब कम हो गए हैं, 7 जोन रह गए हैं। मेला क्षेत्र की बात करें तो कुछ यहाँ पर जो चीज़ें थी, जैसे कि अगर गेट की बात करें, प्रवेश द्वार की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें कमी कर दी गई है, लेकिन अभी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। या कैमरे जो लगाए गए हैं, ड्रोन के जरिए जो नज़र रखी जा रही है, तमाम चीज़ें अभी व्यवस्थित हैं और अभी कुछ दिन इसी तरह रहेगा। धीरे धीरे करके यहाँ से जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं, धीरे धीरे करके वो यहाँ से जाएंगे। तो गाजियाबाद रीजन से 200 से अधिक बसें महाकुंभ से आई थी। गाजियाबाद रीजन में करीब 840 रोडवेज बस हैं। वहीं बसों के वापस आने से यात्रियों को अब राहत भी मिलेगी। तो 2 दिन में महाकुंभ से वापस आ जाएंगी रोडवेज बसें, क्योंकि काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे तमाम श्रद्धालुओं के जाने के लिए। चाहे बात यहाँ पर बसों की कर लें या फिर रेलवे स्टेशन की कर लें, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाई गई थी और कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने अपने वाहन से पहुंच रहे थे। पार्किंग की व्यवस्था भी की गई थी। तो 45 दिन तक चलने वाला ये महाकुंभ आखिरकार महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ खत्म हुआ और अब समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं महाकुंभ में। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। यहाँ कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और आज वट वृक्ष यानी कि जो अक्षय वट वृक्ष है वहाँ भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़े हनुमान जी की जो मंदिर है वहाँ भी पहुँचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और साथ ही इसके साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। तो पूरी दुनिया से लोग इस बार महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुँचे। 67 करोड़ का अनुमान था, लेकिन 66 करोड़ लोग, 66 करोड़ से ज़्यादा ही लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुँचे। देखिए, अगर भारत देश की बात करें तो पूरी जो सनातनी आबादी है उसका आधा यानी कि 50% जो सनातनी आबादी है वो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ महाकुंभ में ज़रूर पहुँचे, लेकिन इसके साथ ही अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग देश और दुनिया के वो सब भी यहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुँचे। जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि एक ऐसा संगम रहा जहाँ पर देश और दुनिया के तरह तरह के जाति के धर्म के लोग आकर एकजुट हो गए, यानी कि एक हो गए। तो ना सिर्फ ये 3 नदियों का संगम है, बल्कि ये विभिन्न धर्मों और जातियों और लोगों का, प्रांतों का, देश का संगम रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनके साथ में अन्य मंत्री भी मौजूद हैं, नेतागण भी मौजूद हैं। सफाई कर्मचारी भी, तो इनके साथ में इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी और साथ ही पूजा पाठ भी होगा, क्योंकि जब शुरुआत पूजा पाठ के साथ हुई तो समापन भी पूजा पाठ के साथ ही होगा।
महाकुंभ मेला 4 जोन और 25 सेक्टर में विभाजित रहा महाकुंभ मेला और 75 से अधिक प्रशासनिक अफसरों की तैनाती रही। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं महाकुंभ में समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रयागराज पहुंच गए हैं और सफाई अभियान में वो शामिल हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने संगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों के साथ मिलकर सफाई अभियान में हिस्सेदारी की है, झाड़ू भी लगाई है। और उसके बाद वो बड़े हनुमान जी जाएंगे, वहाँ बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, संगम नोज भी जाकर के पूजा करेंगे और उसके बाद जो तमाम शिविर हैं उनका कार्यक्रम है, चाहे वो नेत्र कुंभ की बात कर लें, कुछ और संतों के शिविर है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का, मीडिया कर्मियों से बात करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रखी गई है शाम 4:30 बजे। वहां पर वो एक तरह से औपचारिक तौर पर कुंभ के समापन की घोषणा करेंगे। तो आज दिन भर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम प्रयागराज में है, दिन भर प्रयागराज में रहेंगे और फिर शाम को रवाना होंगे। तो जिस तरह से 45 दिन तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था, उसी आयोजन के समापन उत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, कब तक रुकने का इनका कार्यक्रम है? और जो तस्वीरें यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रही है मानवेंद्र, तस्वीरों में देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या किसी तरह का कोई सम्मानित करने का भी कोई कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, जो सफाई कर्मी हैं उनको सम्मानित करने का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। तो मुख्यमंत्री सफाई कर्मियों को भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि सफाई जो अभियान रहा है कुंभ मेले का, उसको लेकर के चर्चा है। जिस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया है तो उसको लेकर के सफाई कर्मियों की जो भूमिका है तो उसमें उनका सम्मान करेंगे। स्वच्छ कुंभ कोष व आयुष्मान योजना का आच्छादन प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में। फिर रानी दुर्गावती पंडाल जो प्रयागराज में गंगा संकुल में है वहां पर जाएंगे। फिर उसके बाद 1:15 से 1:20 तक त्रिवेणी संकुल प्रयागराज में रहेंगे, उनका समय जो है उसको रिजर्व रखा गया है। और उसके बाद कई कार्यक्रम उनके रखे गए हैं, आरक्षित है। नेत्र कुंभ उनको जाना है, डिजिटल मीडिया सेंटर जाना है और जहां पर वो मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। पुलिस जवानों के साथ संवाद का कार्यक्रम है उनका। और शाम को 6:30 बजे फिर संकल्प सभागार जाएंगे, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से संवाद करेंगे। उसके बाद बमरौली एयरपोर्ट के लिए ये तो मुख्यमंत्री का दिन भर का कार्यक्रम है। और शाम के जो बात है 7:30 बजे के आसपास वो बमरौली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और उसके पहले पूरे दिन वो प्रयागराज में महाकुंभ मेले में ही रहेंगे। तमाम संस्थाओं के साथ और सफाई कर्मियों से लेकर पुलिस कर्मियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी बातचीत होगी, 1 to 1 होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री वापस रवाना होंगे। तो दिन भर का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो सफाई कर्मियों के साथ मौजूद रहे, उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सेदारी करेंगे। तो ये जो उनका कार्यक्रम है वो करीब 12 बजे तक चलेगा और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र देंगे, आच्छादन प्रमाण पत्र देंगे स्वच्छ कुंभ कोष और आयुष्मान योजना का जो एक योजना है वो उससे उन लोगों को दी जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री अगले कार्यक्रम के लिए निकलेंगे। तो दिन भर मुख्यमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम है। और इस सफाई कर्मियों के साथ जो कार्यक्रम है उसके बाद वो रानी दुर्गावती पंडाल पहुंचेंगे और वहां पर गंगा संकुल में उनका प्रोग्राम है। उसके बाद का समय आरक्षित है, नेत्र कुंभ जाना है, हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पर बड़े हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। फिर डिजिटल मीडिया सेंटर जाएंगे। तो तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बैक टू बैक लगे हुए हैं और उसके बाद वो शाम को 7:30 बजे के आसपास प्रयागराज से रवाना होंगे। मानवेंद्र, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं और कौन कौन पहुंचे हुए हैं सीएम योगी के साथ? इसके साथ ही जो ये सफाई क्रम अभियान है इसमें डिप्टी सीएम और सीएम भी भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों डिप्टी सीएम आज प्रयागराज में हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, चाहे जो ब्रजेश पाठक है वो साथ में मौजूद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज मुख्यमंत्री के साथ शामिल होंगे जो कार्यक्रम है। और इसके अलावा तमाम स्थानीय नेता और मंत्री भी पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये दिन भर का प्रोग्राम है और पूरे कुंभ मेले के समापन को लेकर के जो एक प्रोग्राम तैयार किया गया था तो ये उसी तरह का एक कार्यक्रम है। उसमें आज पूरा दिन मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के लिए रखा है। प्रयागराज में उनके साथ तमाम अन्य नेता, मंत्री, डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो एक तरह से
जो कुंभ मेले का आयोजन किया, 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे, गंगा में स्नान किया था, पूजन किया था। और जिस तरह से इस कुंभ मेले की दुनिया भर में चर्चा हुई, जिस तरह का आयोजन किया गया था और कुंभ की दिव्यता और भव्यता और इतने बड़े जो विश्व का सबसे बड़ा, धरती का सबसे बड़ा मानव समागम था, वो संपन्न हुआ है। और उसका नेतृत्व किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो आज जितने भी कुंभ से जुड़ी संस्थाएं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, चाहे नाविक हैं, सबसे मुख्यमंत्री आज संवाद करेंगे। उनके साथ जो है थोड़ा सा समय उनके साथ रहेंगे, पुलिस जवानों से बातचीत करेंगे गंगा पंडाल में, और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। तो इस तरह से पूरा दिन मुख्यमंत्री ने आज कुंभ के लिए निकाला है। दिन भर वो कुंभ मेले में रह करके और उसके बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एक धार्मिक आयोजन था जहां ना सिर्फ देश के बल्कि दुनिया भर के लोग यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे। और पिछले कई सालों को अगर हम देखें, जितनी बार भी कुंभ और महाकुंभ आयोजित हुआ होगा, ये पहला ऐसा महाकुंभ का आयोजन होगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग मौजूद रहे। और वाकई में ये महाकुंभ सफल भी हुआ है और ये देखा भी जा रहा है, क्योंकि हम अगर एक घटना को छोड़ दें जो कि वाकई में हृदय विदारक एक घटना रही, उसके अलावा सभी लोग बार बार इस बात की तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं। माधवेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह का ये पूरा आयोजन रहा है, कुंभ मेले का 45 दिनों तक चला है, 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं। तमाम बड़े कुल 6 बड़े स्नान पर्व थे, उसमें शुरुआत इसकी 13 जनवरी से हुई। समापन जो है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान से हुआ था और बीच में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा जैसे स्नान पर्व भी आए थे। तो कुल 6 बड़े स्नान पर्व थे इस पूरे कुंभ मेले के दौरान। 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे थे। प्रतिदिन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग, एक एवरेज अगर निकाला जाए तो 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच करके गंगा में स्नान, पूजन, आरती कर रहे थे। तो इस लिहाज से ये आयोजन जो था वो विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम था, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, सबसे बड़ा मेला था। और किसी एक स्थान पर जो अगर हम बात करें 66 करोड़, तमाम कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो चुनिंदा देशों के अलावा 66 करोड़ कहीं किसी देश की आबादी भी नहीं है। और किसी एक स्थान पर एक साथ अगर 66 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो आयोजन किस लेवल का होगा। और जिस तरह का पूरा आयोजन रहा, और इसको कहा गया कि पहले भी कुंभ मेले का आयोजन किया था, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल जो एक तरह से कह सकते हैं उस लेवल का कुंभ मेला था। और इतने बड़े आयोजन को इतने बड़े एरिया में इतने सारी संस्थाओं के साथ मिलकर के संपन्न कराना, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति का, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था कि ये पूरा संपन्न हुआ है। हालांकि बीच में इस कुंभ मेले में एक भगदड़ की घटना भी हुई जो मौनी अमावस्या स्नान पर हुई और 37 लोग उसमें मारे गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच भी बैठाई है। जो आयोग है वो इस पूरे हादसे की जांच कर रहा है। लेकिन जिस तरह का ये पूरा कार्यक्रम था, जिस तरह से पूरा आयोजन हुआ, वो अद्वितीय है। और देश में शायद ही किसी देश और दुनिया में कभी ऐसा आयोजन आज तक तो नहीं हुआ। अब लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जब कोई कुंभ मेला होगा तो उसमें इस तरह के आयोजन को, इतने बड़े आयोजन का अवसर आएगा। लेकिन ये जो कुंभ मेला था ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस तरह से इसको 45 दिन में संपन्न कराया गया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद इसकी कमान संभाली थी और 17-18 बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे। और आज शायद कुंभ मेले के संदर्भ में उनका आखिरी दौरा, इस कुंभ मेले की बात करें तो 18 बार मुख्यमंत्री प्रयागराज आ चुके हैं कुंभ मेले के आयोजन से, कुंभ मेले के शुभारंभ से लेकर समापन तक। और लगातार एक एक चीज पर नजर रखे हुए थे। जब कोई स्नान पर्व होता था तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार अपने जो कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया हुआ था लखनऊ में, चाहे गोरखपुर की बात करें, जहां रहते थे वहां से वो सीसीटीवी के जरिए जो टीवी मॉनिटर है उसके जरिए कुंभ मेले पर नजर रखते थे, लगातार अधिकारियों को निर्देश देते थे। और कभी भी कोई बड़ा स्नान होता था, कोई बड़ा आयोजन होता था तो मुख्यमंत्री खुद उसकी कमान संभालते मेले में आते थे, लोगों को निर्देश देते थे और उसके बाद जो है
एक एक चीज पर उनकी बारीक नजर रहती थी। तो जिस तरह से ये कुंभ मेले का आयोजन जिस पैमाने पर किया गया वो कल्पना से परे है। कोई कुंभ मेले की चर्चा कर सकता है, लेकिन कुंभ मेला है क्या, ये जब आप कुंभ मेले में पहुंचते थे तब आपको एहसास होता था। और जो भी लोग देश और दुनिया से आए, हजारों की संख्या में लोगों से हमारी बात हुई, लगातार 45 दिनों तक लोगों से संवाद होता रहा। हर किसी ने कुंभ मेले की तारीफ करी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस आयोजन में किसी तरह की कमी है, किसी तरह की बद इंतजामी है। और जिस तरह से सफाई कर्मियों की योगदान की बात करें तो कुंभ मेले में जिन विभागों ने सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन किया है, काम किया है, उसमें सफाई कर्मी भी हैं। क्योंकि आप कल्पना करें कि 15,000 सफाई कर्मियों को लगाया गया था कुंभ मेले में, और एक ये अभियान की तरह होता था। दिन में कई 24 घंटे की बात करें तो कई शिफ्ट में काम होता था, और लगातार आप जब सड़कों से गुजरते थे तो सफाई कर्मियों की टोली, उनकी टोली बनाई गई थी। एक एक टोली में 15-15 सफाई कर्मी होते थे, लगातार आपको सड़कों पर दिख जाएंगे। और कूड़ा आप कल्पना करें कि जिस किसी एक स्थान पर करोड़ों लोग आ रहे हैं और वहां पर कूड़ा किस लेवल का होना चाहिए, लेकिन वहां पर आपको एक तिनका भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से सफाई की व्यवस्था की गई थी, सैनिटेशन की व्यवस्था की गई थी, और 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट और यूरिनल्स बनाए गए थे ताकि किसी तरह की दूसरी गंदगी ना हो। तो इस तरह के तमाम इंतजाम जो है कुंभ मेला क्षेत्र में किए गए थे, और ये उसकी जो सफलता है, उसी सफलता में जो सफाई कर्मी है उनका योगदान, बड़ा योगदान था। तो ये सफाई कर्मियों को सबसे पहले मुख्यमंत्री ने उनके साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया है और उनको सम्मानित करेंगे, उनको तमाम जो योजनाएं हैं उसका लाभ, सरकारी योजनाओं के लाभ देंगे, और उसके बाद किसी दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे। तो कह सकते हैं कि महाकुंभ की जो सफलता है, महाकुंभ का जो आयोजन है, उसमें सबसे अहम जो भूमिका होती है वो सफाई कर्मियों की होती है। और मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, लगातार उनको क्रेडिट हमेशा से देते आए। पिछले कुंभ की बात करें, इस कुंभ की बात करें, प्रधानमंत्री लगातार तारीफ करते रहे हैं अलग अलग मंचों से सफाई कर्मियों के योगदान की। मुख्यमंत्री भी उनके योगदान की सराहना करते हैं आए हैं, और आज सबसे पहले मुख्यमंत्री सफाई कर्मियों के साथ उनके अभियान में जुड़ करके उनको एक तरह से सम्मानित कर रहे हैं, उनको तमाम जो लाभ हैं वो दे रहे हैं। और जिस तरह से 15,000 सफाई कर्मी, आप कल्पना करें कि किसी एक आयोजन के लिए 15,000 अगर सफाई कर्मी लगाए गए हैं तो कितना बड़ा आयोजन होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो ये जैसे कोई सेना एक युद्ध पर जाती है और जिस तरह से उसका पूरा अभियान होता है, उस तरह से सफाई कर्मियों का एक पूरा ये अभियान जो है वो संपन्न हुआ है, सफल रहा है। तो सफाई कर्मियों को श्रेय देने के लिए मुख्यमंत्री खुद आगे आए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा अगर नेताओं की और की बात करें तो और कौन से बड़े चेहरे वहां पर फिलहाल मौजूद हैं? और दूसरी बात ये कि क्या आज भी वहां पर भीड़ मौजूद है? हालांकि महाकुंभ के समापन के साथ में लोगों के पास में ये संदेश जरूर किया गया है कि महाकुंभ अब खत्म हो गया है, लेकिन देखिए ये तो त्रिवेणी घाट है, संगम घाट पर यूं तो अमूमन लोग आते ही रहते हैं स्नान करने के लिए। आज फिलहाल कितनी भीड़? देखिए आज भी अच्छी खासी भीड़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो संगम क्षेत्र की बात करें तो साल में 365 दिन यहाँ पर सुबह के समय अगर आप आएंगे, दिन में समय आएंगे, कोई भी मौसम होगा, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद मिलेगी। और जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन हुआ तो कुंभ मेले के दौरान जो संगम नोस का घाट है वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं था। वो जो अलग अलग मार्गों से लोग आते थे उनको अलग अलग जो 40 घाट बनाए गए थे वहां पर ट्रांसफर किया जाता था, वहां पर नहाते थे। लेकिन आज की बात करें तो आज सभी जो श्रद्धालु हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, सबके लिए संगम का जो संगम नोज है वो उसका एक्सेस हो गया है, सब लोग वहां पहुंच सकते हैं क्योंकि कुंभ मेला खत्म हो गया है। और इसी वजह से वहां पर थोड़ी भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो आना चाहते थे, किसी वजह से आ नहीं पाए या कहीं जाम में किसी उसमें फंसे रह गए, तो उनके लिए आज मौका था कि वो संगम पहुंच करके जो थोड़ा जिनकी ट्रेन लेट हो गई, जिनकी गाड़ी छूट गई या कोई और वजह हो गई, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर रुके हुए हैं, होटल्स में रुके हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी कुछ तंबू जो बचे हैं उसमें रुके हुए हैं। तो वो तो रोज सुबह संगम स्नान करने जाएंगे ही, और उसके चलते आपको ये भीड़ जो है संगम घाट पर दिखाई दे रही है। अभी ये सिलसिला थोड़ा सा चलेगा, जब होली का त्योहार आएगा उसके बाद ये सिलसिला टूटेगा। थोड़ा सा भीड़ जो है वो जो साल का जो एवरेज होता है उस हिसाब से हो पाएगी, लेकिन अभी कुंभ मेले का असर साफ तौर पर संगम नोस पर आपको दिखाई देगा।
सीएम योगी का क्या यहाँ संगम क्षेत्र में कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम भी है? जैसे शुरुआत के वक्त हमने देखा कलश स्थापना हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसके साथ शुरुआत हुई, तो समापन के वक्त किसी तरह की कोई पूजा पाठ की प्रक्रिया? मुख्यमंत्री गंगा पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्योंकि बड़े हनुमान मंदिर में उनको पूजा अर्चना करने के लिए जाना है और जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं तो उनको वहाँ पर पहुँचते हैं। 3:30 बजे उनका कार्यक्रम है हनुमान मंदिर, 3 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम नेत्र कुंभ है, फिर डिजिटल मीडिया सेंटर है, तो इस तरह से लंबा उनका कार्यक्रम है। तो वो गंगा पूजन के लिए भी जा सकते हैं और गंगा पूजन करके एक तरह से कह सकते हैं जो कुंभ मेले का समापन है, उसका उत्सव है, उसका आज कार्यक्रम है, तो उसका समापन कर सकते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई अभी जानकारी गंगा पूजन की नहीं है। हालांकि हनुमान मंदिर उनको जाना है, वो कार्यक्रम में उनके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कह सकते हैं कि संयंत्र लगे हुए हैं प्रशासन के, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो भी यहाँ पर तैयार किया गया है एक पूरा का पूरा कह सकते हैं शहर की तरह से, क्योंकि जिला घोषित कर दिया जाता है, ये कब तक यहाँ पर जो नॉर्मल पहले था महाकुंभ से पहले जैसे ये जगह थी वो कब तक हो जाएगा या अभी कुछ दिन इसी तरह से चलता रहेगा, धीरे धीरे करके चीजें यहाँ से हटेंगी? ये देखिए 4000 हेक्टेयर में पूरे कुंभ मेले का आयोजन किया गया था और उसमें 25 सेक्टर बनाए गए थे। तो 25 सेक्टर्स में से ये जो प्रशासन है उसने कहा है कि जो 4 सेक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, जहां पर संगमनोज है, जहां पर तमाम सरकारी कार्यालय हैं, जहां पर परेड ग्राउंड है, जहां पर पुलिस लाइन है, तो ये जो 4 सेक्टर्स हैं ये बने रहेंगे। संगम का घाट जहाँ वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो पहले की तरह बनी रहेंगी। तो ये 4 सेक्टर जो है अभी कुछ दिन वर्किंग रहेंगे। तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो चाहे वो मीडिया के शिविर की बात कर लें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें, पुलिसकर्मियों की बात कर लें, वो अभी बने रहेंगे। कुछ और सरकारी दफ्तर और कार्यालय वहाँ पर बने रहेंगे। तो 4 सेक्टर अभी भी जो 25 सेक्टर हैं वो अभी कुछ दिनों तक वहाँ पर एक्टिव रहेंगे और उसके बाद होली के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि वो उनको वहां से हटाया जाएगा। तो ये हटते हटते भी इसमें 2 महीने अभी का समय लगेगा, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर जितने बड़े एरिया में ये कुंभ मेले का आयोजन किया गया था तो उसके समापन में जो पांटून के पुल बनाए गए हैं 30, तो वो भी अभी सब बने रहेंगे और कह सकते हैं कि होली के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो पांटून ब्रिजेस वगैरह हैं उनको नदी से हटाया जाएगा और उसके बाद जो एक तरह से जो वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी वो समाप्त होंगी। लेकिन उसमें भी अभी करीब 2 महीने का समय लग जाएगा पूरी तरह से इस कुंभ मेले के समापन। बिल्कुल मानवेंद्र, देखिए अब महाकुंभ का समापन जरूर हो गया है, सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए, तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरह से स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। चूंकि एक बड़ा आयोजन था, 45 दिनों में प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ लोग पहुंचे थे और ये प्रयागराज महाकुंभ देश का नहीं बल्कि विश्व का भी एक केंद्र बिंदु बना हुआ था। लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, पहुंच रहे थे। अब इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को संभालने के बाद, इन व्यवस्थाओं को संभालने में जिन कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो पूरा सही ढंग से महाकुंभ का आयोजन चला, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से अब सम्मानित भी किया जा रहा है। आएंगे मानवेंद्र आपके पास, तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, सफाई अभियान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक तरह से जागरूक भी करने की कोशिश की जा रही जनता को कि स्वच्छता कितनी जरूरी है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहां की व्यवस्थाओं की तारीफ हर किसी ने की, चाहे देश का नागरिक हो, दूसरे प्रदेश का नागरिक हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ वो नागरिक रहा हो, अगर वो महाकुंभ पहुंचा तो वहां की व्यवस्थाओं की तारीफ करता जरूर नजर आया। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन, जितनी जनसंख्या श्रद्धालुओं की प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची थी, इतनी जनसंख्या तो कई देशों की नहीं है। आप सोचिए कि 45 दिनों में 66 करोड़ लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे थे। अब 66 करोड़ लोगों की व्यवस्थाओं को संभालना, 45 दिनों तक उनके पानी के लिए व्यवस्था करना, पाइपलाइन बाकायदा बिछाई गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जिस संगम में स्नान कर रहे थे उसको भी स्वच्छ रखना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो एक तरह से कहें तो एक पूरा देश, कहना यहां गलत नहीं होगा कि 45 दिनों तक एक पूरा का पूरा देश यहां पर चल रहा था, जहां पर सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, स्वच्छता
को बनाए रख रहे थे। जो पुलिस प्रशासन की टीमें थी वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। जो लोग रास्ता भटक रहे थे, अब चूंकि जो बाहर से श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जिन्हें प्रयागराज महाकुंभ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। डिजिटल मैप तैयार किया गया था, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, रास्ता कोई ना भटके। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु खो जा रहे थे, अपने परिजनों से बिछड़ जा रहे थे, उनके लिए भी खोया पाया केंद्र बनाया गया था ताकि अनाउंसमेंट के जरिए, पहले की कहावत होती थी कि महाकुंभ मेले में लोग बिछड़ गए और कई वर्षों के बाद अपने परिजनों से मुलाकात कर पाए, लेकिन इस बार का महाकुंभ जितना सांस्कृतिक था, धार्मिक था, उससे भी कहीं ज्यादा एक तरह से कहें तो आधुनिक भी था। यानी कि दोनों का मिश्रण यहां पर देखने को मिला। किसी भी तरह की कोई परेशानी श्रद्धालु का ना हो, हर एक चीज का बेहद बारीकी से ध्यान रखा गया। खुद अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी व्यवस्था का सफलतापूर्वक निर्वहन हो जाना अपने आप में एक गौरव की बात है, प्रदेश के लिए भी, प्रदेश सरकार के लिए भी और भारत के लिए भी। महाकुंभ का आयोजन कोई छोटी बड़ी या छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती। जिस तरह से इसका आयोजन हुआ, पूरे देश की नजरें थी। मानवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मानवेंद्र, प्रयागराज महाकुंभ तो खत्म हो चुका है, लेकिन बीच में चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, कई बार यह भी मांग उठी थी कि जो महाकुंभ का आयोजन है उसको और लंबा किया जाए। अखिलेश यादव की तरफ से भी मांग की थी कि बहुत लोग हैं जो अभी संगम में स्नान नहीं कर पाए हैं, इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि 66 करोड़ का आंकड़ा जरूर पहुंच गया लोगों के स्नान करने का, लेकिन अभी भी वहां पर बताया जा रहा है कि लोगों की भीड़ है संगम में। जी बिल्कुल, जिस तरह से महाकुंभ के आयोजन को लेकर बड़ा करने का सवाल खड़ा किया गया है, दरअसल जो कुंभ मेला होता है वो तिथियों और पर्वों पर आयोजित होता है। उसको ना कोई बड़ा कर सकता है, ना कोई छोटा कर सकता है। व्यवस्थाओं के लिए कहा गया कि जो 4 सेक्टर्स हैं जहां पर संगम नोज और संगम से जुड़े जो घाट हैं, वहां पर व्यवस्थाएं बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज में अपने रिश्तेदारों में, अपने होटल्स में और तमाम शिविरों में रुके हुए हैं, तो वो भी स्नान करने पहुंच रहे हैं। आज सुबह भी अच्छी खासी भीड़ थी संगम नोज पर, और वो 1-2 दिन तक आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। लेकिन जो कुंभ मेला प्रशासन है उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये व्यवस्थाएं अभी कुछ दिन तक बनी रहेंगी। हालांकि जो दूसरे सेक्टर हैं, कुल 25 सेक्टर हैं, 4000 हेक्टेयर में मेले का आयोजन किया गया है, तो 25 में से 4 सेक्टर परमानेंट अभी कुछ समय तक आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि होली तक कुछ छुट भीड़ आपको संगम नोज पर देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरह से भीड़ जो है उसकी एक और वजह है, क्योंकि 40 घाट बनाए गए थे और लोगों को अलग अलग दिशाओं से जो लोग आते थे उनको अलग अलग घाटों पे भेजा जाता था। अब चूंकि संगम नोज का एक्सेस, संगम नोज पहुंचना हर किसी के लिए आसान हो गया है, इसलिए संगम नोज पर आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है। और ये साल भर कभी भी आप संगम नोज पर पहुंचेंगे तो साल भर आपको सुबह के समय पर वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद जब एकदम कुंभ मेला सेटल हो जाएगा, उसके पास वो जो एवरेज साल की भीड़ होती है वो वहां पर आपको देखने को मिलेगी।